नमस्कार, मैं किसान भाइयों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल आज का यह वीडियो हम अपने सोयाबीन में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने आए हैं। साथियों, आज है 9 जुलाई 2024 और फिलहाल हम अपने फार्म में जस्ट आए गए हैं और दिन के समथिंग 8 बज रहे हैं। कल साथियों हुआ का, कल की अच्छी बारिश हो गई जिस कारण से मिट्टी में अच्छी नमी हो गई और देख पा रहे हो बहुत से बोकना बोकनी मोथा चारा अधिक उग गए हैं। समथिंग 3 से 4 पत्ती का बोखना बोकनी चारा हो गया है। साथियों, केनाई जो होती है यह, इसका नियंत्रण आप समय पर कभी कर दें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपको निदाने की आवश्यकता बनी रहेगी। साथियों आइए, और देख पा रहे हो मेरे पैर भी इसके अंदर अभी इस प्रकार से धंस रहे हैं, तो बहुत शानदार अभी नमी आ चुकी है और थोड़ा थोड़ा धूप भी गिर रही है, जिस कारण से क्या होगा कि जो भी बूंदें पत्तों पर अभी है वो तुरंत अभी जल्दी से सूख जाएगी और दवाई भी बहुत शानदार लगेगी। आज ध्यान रखें कि जैसे बारिश कभी हो उसके बाद आपको बिल्कुल भी खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना है। थोड़ा सा ऐसा रहे कि इस खरपतवारों के ऊपर से जो बूंदें होती है थोड़ा सूख जाए और थोड़ा ज़्यादा ही गीला ना हो और ज़्यादा सूखा भी ना हो। जैसे वतर कैसे आती है उस प्रकार से आपको खेत को देखकर ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। आइए मैं आपको अगले कैमरे से बताता हूँ किस प्रकार से हमारी सोयाबीन अभी है। इतनी ज़्यादा खरपतवार हमारे सोयाबीन में उग चुकी है और इसे बोखना हो गया, मोथा हो गया, ये घास हो गई, तो इसका नियंत्रण आज हमको अवश्य करना होगा। एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ में, एक बेस्ट दवाई के साथ में और एक बेस्ट अच्छे के साथ। तो इस प्रकार से भी नमी तो है बहुत शानदार, दवाई लगने का चांस बहुत शानदार रहेगा। तो इस प्रकार से हमने टंकी का लिए इस प्रकार का स्टैंड हमने लिया बनाया था और इस प्रकार से हमने कोटी को भर कर रख लिया है। आपको हमेशा अवश्य ध्यान रखना है कि शुद्ध पानी होना, एकदम बीच में कचरा और साफ पानी होना चाहिए। खरपतवार नाशक स्प्रे के लिए कोई सा भी स्प्रे करें तभी दवाई अच्छी रिजल्ट देती है। और यह 20 लीटर का पंप है। दुकानदार क्या करता है कि 15 लीटर पंप के हिसाब से ही डोज का मात्रा देता है। तो आपको दुकानदारों से पूछना है कि भैया जो आप हमको स्प्रे का डोज दे रहे हो इस दवाई का, तो इसमें हमारा जो पंप है उसका लीटर आपको हमें बताना है सामने वाले को, कितना लीटर का पंप है, हमको अच्छी मात्रा बताइए, तो इस हिसाब से ही आपको दवाई का स्प्रे मिलेगा। चलो देखो, अभी हमने जो हम खरपतवार नाशक के स्प्रे में ले रहे हो वो इमाजत हाइपर 10% एसएल और उसके साथ में हम ले रहे हैं डिब्बी, ये रहा बेचलोर। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है क्लोरोमियन इथाइल 25% WP, जो कि एक पाउडर का फॉर्म में आता है और इस दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से मिलाएंगे। तो इसको हम जैसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर 2 दवा निकलती है, एक ये हो गई और ये हो गया BSF कंपनी का, ये देखिए बहुत ही शानदार परशूट, इसके अंदर और कुछ नहीं आता फिर। एंड उसके पश्चात अभी हम इसको सबसे पहले हम इसको 10 पंप के हिसाब से 15 पंप के हिसाब से उन्होंने बोला था, तो हम गिलास के नाप कर, जो गिलास होता है ना इसमें नाप कर हम दवाई लेंगे, उसके साथ पानी मिला के अच्छे से घोल मिला लेंगे। तो फिलहाल हम ये सब कर लेते हैं। पहले हमने घोल और इसके पश्चात हमको एक अच्छी सी लकड़ी लेना है और इस प्रकार से लकड़ी ले ली हमने और इसको हमको अच्छे से घोल मिला लेना है 2-3 मिनट तक। अच्छे से चलते रहना चाहिए। एक से 2 मिनट तक आपको हमेशा ऐसे ही राउंड फिर ऐसे राउंड अच्छे से दवाई मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा दवाई का। मैं दवाई का स्प्रे किया था तो देखिए यहाँ पर पीला पड़ने लगा है, ये जो बोकना है ना, और ये अभी जैसे बारिश हो गई गीला हो गया तो यह दवाई अच्छे से असर मारना और ज़्यादा तेज असर मारना स्टार्ट हो गई है और यह पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर मूंग भी है, तो मूंग भी कहीं कहीं पत्ते मुरझाए दिख रहे हैं, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। टंकी हमने भर दी है और दवाई भी हमने बना कर घोल रख दी है और हमने एक पंप इसमें बना लिया और अब चलते हैं स्प्रे करते हैं बढ़िया सा।
मौसमी ठंडा बहुत ही शानदार होता है खरपतवार नाशक स्प्रे के लिए, अवश्य ध्यान रखें। ऐसे समय आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें जब मौसम ठंडा हो, या सुबह या शाम करें, और दोपहर में बिल्कुल भी ना करें, मेरा मानना है। देख सकते हो कि जहाँ तक मैंने भी खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है वहाँ पीला पड़ने लगा है, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन बाद में एकदम से आप जब खाद यूरिया दोगे, कोलपी चलाओगे, ड्रस चलाओगे, तो अच्छे से मतलब वापस से वो रिकवर हो जाएगा। और देख पा रहे हो कि इतना शानदार सोयाबीन थी, लेकिन बोखना चारा ने बहुत ही ज़्यादा अटैक कर दिया इसके अंदर। तो उसी के लिए निराकरण के लिए हमें स्प्रे अवश्य करना। देख रहे बोखना कितना हो गया मित्रों, देखो मैं छीट रहा हूँ ना, अभी मैं आराम से छीट रहा हूँ। देखिए आप दाड़कियाँ लगाते हो, उससे कभी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कराते हो तो ध्यान रखिए कि उनको ज़्यादा तेज़ चलने की ना बोले इस पंप से। और वो ट्रैक्टर वाला पंप हो गया वो तो पता लगेगी, लेकिन ये जो पंप है ना, आप जो कंधे पे लेके चलते हो, यह पंप में आप इसको आराम आराम से ध्यानपूर्वक ही स्प्रे कराएं, क्योंकि इसमें खरपतवार नाशक कभी आप तेज भीगेंगे तो खरपतवार पत्तों को नीचे छुपे रहते हैं, तो वो क्या होगा कि आपको दिखाई नहीं देगा, जिस कारण से वो बाद में उग जाएगा। तो इसे आराम से आपको देख पर के ही खुद को है आपको छिड़ना है। मेरे को तो बोला किसान भाई आपको ही यह छिड़ना चाहिए। मैं भी दाड़िया लगा के छिड़ा सकता था, लेकिन मैंने सोचा यार अगले साल क्या हुआ, दाड़िया के चक्कर में खरपतवार नाशक का जो हमको रिजल्ट वो नहीं मिल पाया। अब देखिए मैं कितना सही तरीके से देख परख के ही आगे तक छीट रहा हूँ पंप की सहायता से। तो कोशिश करें कि आप खुद ही पहला स्प्रे आप खुद करें, फिर बाद में आप पेस्टिसाइड्स हो गए और जो भी हो गया ग्रोथ के लिए दवा, वो आपको दाड़िया लगा के छिड़ा सकते हैं। तो मित्रों खरपतवार एक ऐसी चीज़ है जिससे कि उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ सकती है। कभी आप खरपतवार पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो यह आपको 50 से 60% तक घाटा दे सकता है और पूरी फसल को ही बर्बाद कर सकता है। तो आवश्यक है कि आप सबसे पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे करें, उसके बाद डोरा चला के निंदाई गुड़ाई करें, क्योंकि यदि कि निंदाई गुड़ाई करवाते हैं तो इस बारिश के सीजन में क्या होगा कि वह मिट्टी में ही मतलब ऊपर ऊपर जड़ रहेगी, तो वापस से उग जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे करें, जिससे कि उसको जड़ सही डैमेज लग जाएगा खरपतवार को, उसके पश्चात और आप ये कर सकते हैं। देख सकते हो इतनी नमी होना चाहिए, मौसम भी थोड़ा ठंडा है, तो ठंडे के मौसम में ही आपको खरपतवार नाशक का ही स्प्रे करना है। समथिंग 10 पंप अभी हमने छीट दिया है पंप। उसके बाद हम अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं खेत में। उसके पश्चात 10-15 मिनट के बाद और स्टार्ट करते हैं, वो पूरा खेत करके ही घर जाएंगे। आज खेतों में खाना खाने का आनंद ही कुछ हो रहा है दोस्तों। मैंने दोस्तों 10 पंप का दवा स्प्रे हो चुका है, और जो 10 पंप का हम दूसरा डोज बनाएंगे वो है इसमें हेर्बिसाइड इमाजेब का 10%। और इसके अंदर भी हम वही टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा हम इसमें हमको एक चीज़ देखने को मिला, इसमें है एमिनो एसिड एरा इमाजा थाइपर 10%। ये होता है एग्रीकल्चर स्प्रे। ये क्या होता है, लिक्विड होता है जो कि अच्छे से मतलब फैलाता है। और ये है पाउडर जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा, 22% डब्ल्यू है। और ये है शायद एमिनो सल्फेट, वही है शायद एमिनो सल्फेट। ये क्या होता है कि जो भी खरपतवार होते हैं उनके ऊपर अच्छे से फैल जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। जो वीड्स होते हैं ना उसको अच्छे से इफेक्ट करता है दवाई के साथ। तो इसी के अंदर हम घोल बनाते हैं बाल्टी के अंदर। साथ ही फ़िलहाल मैं नीम के छाँव के नीचे बैठा हुआ हूँ और समथिंग 1 बज रहे हैं और धूप भी बहुत तेज़ है, जिस कारण से मेरे से भी काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा तो तेज़ धूप हो चुकी है, पसीने से बेहाल हैं और कंधा भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है। क्योंकि 15 से 20 पंप अभी तक मैंने छीट दिया है। ये जरा सी बात नहीं हो गई, 20-20 लीटर के 20 से 25 पंप छीटना और चलना और वापस वहीं स्थान पे जाना, देख रहे बहुत दूर है, वहाँ कुएं पास जाना टंकी को भरने। सरल थोड़ा है किसानी करना, वो तो आजकल के थोड़ा एडवांस हो चुका है।
नए नए ट्रैक्टर से स्प्रेयर चलते हैं तो किसान थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन जो पहले जो बोलते थे किसान कि पहले किसानी सरल थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि पहले बहुत सरल थी लेकिन अब बहुत कठिन है, क्योंकि इतने संसाधन होने के बावजूद इंसान को इतना व्यस्त हो चुका है। साल भर में 3 फसल करता है तो साल भर दौड़ा भागी करना तो बहुत ही कठिन हो जाता है किसान के लिए। संसाधन भले ही हो लेकिन इंसान को रिलैक्स नहीं है। तो आजकल का किसान बहुत ही कठिनाई में जीवन से गुजर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसों की तंगी के चक्कर में साल में 3 फसल का चयन करता है। पाल दिख रहा है ना, वहाँ तक छीटना है। कम से कम इसमें अभी तक उनको 7 से 8 पंप और लगेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि देखिए वहाँ से ले रहा हूँ और वहाँ तक, तो इसमें मेरे को 2 चांस लग रही है, तो बहुत कठिन हो जाता है।